बनियाबारी में एक जमीन का प्रकरण है जिसपे रोहित पांडे जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है क्या? देखिए, हमारा परिवार में हमारे दादाजी बड़े थे, स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे, पूर्व सांसद गोरखपुर। उनके 4 भाई थे, स्वर्गीय रुद्र नारायण पांडे, श्री जुगल किशोर पांडे, श्री ऋषिकेश पांडे और स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे, जिनका कोई परिवार नहीं था, वो अकेले थे। तो हम लोग जो बंटवारा का सिस्टम होता है, हमारे पिता दादाजी का स्वर्गवास 2018 में जनवरी 8 2018 में निधन हो गया। उसके बाद माननीय श्री रोहित पांडे जी, जो हमारे चचेरे चाचा हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों का मकान इन्होंने तोड़ा, हम लोग को की जमीनों में इन्होंने, जो जमीन उत्तर साइड में बनियाबारी में है, उसमें कमीशन इन्होंने खाया। इन्होंने हम लोग से पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद मकान कहा कि बना के देंगे। सबसे, जो कि मेरे पास सब तथ्य है यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर और श्री अजय कुमार पांडे, जो कि केस अजय कुमार पांडे वर्सेस जुगल किशोर है। इसलिए हम लोगों ने अजय कुमार पांडे जी का नाम लिखा, क्योंकि वो घर के बड़े थे, और जुगल किशोर पांडे का। तो 4 भाइयों में ऋषिकेश पांडे जी, जो मैंने आपको तीसरे नंबर बताया है, वो श्री रोहित पांडे जी के पिताजी हैं। तो ऑब्वियसली है कि भाई पिताजी हैं तो मालिक पिता ही जी रहेंगे। पिताजी उनके कुछ बोलते नहीं हैं, वो आगे आके बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने 116 का मुकदमा सन 2022 में, नवंबर 2022 में दाखिल किया, क्योंकि हम लोग इनसे परेशान हमारा परिवार हो गया था। हम ही नहीं, और भी श्री जुगल किशोर पांडे का भी परिवार और श्री अजय कुमार पांडे जी का परिवार, क्योंकि उनके पिताजी नहीं है तो वही वारिसाना हक है। मेरे जो पिताजी हैं वो भी नहीं है, तो मैं मेरी मम्मी और मेरे भाई, हम लोग का 1/3 का हिस्सा है। तो हम लोग न्यायालय के पास गए, एसडीएम कोर्ट पे। एसडीएम कोर्ट पे जाने के बाद इन्होंने जबरन बनियाबारी में एक निर्माण किया, जो कि स्टे उस वक्त लगा था। उसमें इन्होंने दोस्ती एक बाउंड्री वॉल आगे की इन्होंने चलाई, जिसका स्टे मैंने ये 22/4/2023 को, ये एसडीएम का ऑर्डर, जहां इन्होंने काम रुकवाया गया था। एसडीएम ने बाकायदे एसएचओ को ऑर्डर देके और राजस्व की टीम को देके काम रुकवाया था। इन्होंने उसके बाद क्या किया, मेरे पर फर्जी मुकदमा डाल दिया 427 का, मेरे ऊपर भी नहीं, मेरे चाचा श्री अजय कुमार पांडे के नाम से, कि हम लोगों ने मकान तोड़ दिया। अब मकान तो तोड़ दिया, मकान उन्होंने फर्जी मुकदमा यहाँ लग गया, जिसका एफआईआर भी लग गया है, जो कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट इलाहाबाद का, उन्होंने दिया, एफआईआर लगा। मेरे पास सब है इनके पास। इन्होंने मकान तोड़ा, जितना भी इनका चार्ट है, जितना भी प्रोसेस है, देखिए ये सब चार्ट उन्होंने किया था, सब मेरे पास है हार्ड कॉपी, कि मकान कैसे तोड़े इन्होंने, ये हो गया, इन्होंने चार्ट लिया, कैसे इन्होंने लोगों से पैसा लिया हम लोग से, मकान बनाने के नाम से और दीवार तोड़ने के नाम से। उसके बाद इन्होंने ये बाउंड्री, जो अंदर वाली हम लोग के मकान के पीछे वाली, जो मकान का दरवाजा तोड़ के इन्होंने ये बाउंड्री बनाने की, जिसपे ये बाउंड्री बनवाया, जिसको सरकार माननीय जो यादव जी थे एसडीएम साहब, उन्होंने उसकी रोक के लिए ये लेटर है, ठीक है, क्योंकि ये सोचे हैं कि छुट्टी का दिन है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं गया था, उसके बाद इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है, तो उस वक्त जब इन्होंने एफआईआर किया, मेरे चाचा जो थे वो आंख का ऑपरेशन करवा रहे थे लखनऊ में, मैं गोरखपुर में था, मुझे भी नहीं ज्ञान था इस सब चीज का। उसके बाद इन्होंने देखिए बाउंड्री, मकान तोड़वाया, साफ साफ इसमें दिखा रहा है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बाउंड्री वॉल, इनके मैसेजेस प्रूफ करता है कि टोटली इन्होंने शुरू से ही फर्जी केस में हम लोग को फंसा कर रखा। अब बात हुई कि बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो मेरे पास वो ऑर्डर है जो हमने दिया है, इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि हम लोग का बंटवारा हो चुका है। उसके बाद ये कमिश्नर बस्ती के दिए थे, उसके बाद एसडीएम साहब ने लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें उक्त वाद के संबंध में अवगत कराना कि मेरे न्यायालय से 18/1 अंतरिम रूप से निर्णय कर दिया गया है, यथास्थिति स्वयं समाप्त हो सके। मतलब ये स्टे हट चुका है।
अब इन्होंने क्या किया है, गुमराह कर दिया जुडिशरी को, दीवानी कचहरी। ये चले गए स्टे लेके आ गए, स्टे लेके आ गए। तो उसमें भी, इसमें आदेश में ये लिखा हुआ है कि जो भी अधिकारी है राजस्व का, वो निर्णय जब तक नहीं करेगा तब तक निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जब आदेश हो गया है तो एसडीएम साहब की पूरी टीम आई थी, राजस्व की पूरी टीम आई थी। आप लोग भी जानते हैं कि राजस्व की जो टीम आती है उसमें पूरी एक टीम आती है जिसमें हर खातेदारों को कॉल होता है। ठीक है, तो हमारा 3 परिवार आ गया था। ये भी, इन्होंने भी किसी को भेजा था, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत बार फोन भी किया था लेखपाल कि आप क्यों वहां गए, आप वहां क्यों गए। एसडीएम साहब को भी फोन किया था। इन्होंने कहानियां सब बनाई, सब बंटवारा हो गया। उसके बाद इन्होंने हम लोग का जो खेत है, पहले पोल टूटा, पोल जो हम लोग लगवाए थे राजस्व टीम के सामने, मेरे पास उसकी भी फोटो है, फोन पे मैं दे दूंगा। और उसके बाद इन्होंने हमारा खेत जोतवा दिया, जिसका FIR भी हुआ है, पोल का भी FIR हुआ है और जोतवाने का, जो कि बाकायदे पुलिस भी आई थी और देखी है। तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाने से कुछ नहीं है। हमको भी क्या स्थिति है? उनका कहना है कि कोर्ट से स्टे है, उसके बावजूद इस तरह का जो है कोर्ट में स्टे में है, कराई जाए। कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हमने अपना बस कब्जा रखे दिया, मैंने कोई कब्जा नहीं, बस कब्जा करने के लिए, क्योंकि एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा, आप कृपा करके गेट और दीवार बनवा दीजिए। ठीक है, और इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ना। क्या लगता है उस जमीन पे हम लोगों की निगाह है क्या कि लोग पढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो असल बात, उत्तर साइड में हमारी एक जमीन थी जो इनके कहने पे हम लोग ने, हमारे परिवार ने मिलजुल के, भाई घर के बड़े हैं, उनको निगरानी के लिए दिया। अब ये चाहते क्या है कि हर जगह कमीशन खाना, धोखाधड़ी करना। जब मकान आप तोड़ दिए, उसका पैसा लेके बैठ गए हैं, उसके बाद आप पैसा, मकान नहीं बनाए, तो कब तक हम लोग का 1/4 हो जाए, जिसको जो करना है वो करेगा। तो हम तो बस जनता से, और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग में कोई 3-5 वाली आदत नहीं है, हम लोग कोई बेईमान नहीं है। जैसा न्यायालय किया मैंने वैसा किया, मैं उसी नियम अनुसार जा रहा हूं। ये रेवेन्यू कोर्ट भी गए हैं, वो भी खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां सत्य है वहीं पे। आपको कौन गलत है, कौन सही है? वो टोटली गलत आरोप लगा रहे हैं हम लोग पे, वो टोटली आरोप लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा हो गया। विधि सम्मत कौन? हाँ, विधि सम्मत कौन सही है मौके पे? देखिए, यहाँ 4 परिवार है, 3 परिवार का बंटवारा हो गया, एक आदमी, तो क्या माना जाएगा उसको क्या माना जाएगा, बताइए ना आप। अगर मैं गलत हूं, मेरा परिवार गलत है, तो बाकी 2 परिवार नहीं ना गलत है। और अगर आप